ऑफिस हुआ करता था एक टाइम पे, वहाँ मैं बैठा करता था और वहाँ से जितने इवेंट होते थे यहाँ देखता था, और अब हम खुद इवेंट करवा रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। आज व्लॉग की शुरुआत फ्रिज के अंदर, फ्रिज की लाइट लेके व्लॉग करेंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। संडे राइड करके आए, पिछला व्लॉग एंड कर दिया क्योंकि 2 दिन से बना रहे थे। इस व्लॉग को भी 2 दिन बनाएंगे, आधा आज बनाएंगे आधा कल बनाएंगे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा लाइट जला रहा है। अरे फ्रिज की लाइट पकड़ रहा हूँ मैं, इतनी बढ़िया। सोच कभी किसी ने फ्रिज खोल के फोन फ्रिज में रख के ऐसे ब्लॉग किया हुआ है? किसी ने नहीं किया होगा, हम कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सैबी बाजी के साथ थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने। बेसिकली कहाँ जाना है, जो मेरा ऑफिस है ना उसके लिए मेरे को कारपेट लेना जमीन के लिए। तो कहीं से बढ़िया कारपेट मिलेगा ना एकदम मुलायम वाला, तो वो देखने जा रहे हैं। मिलेगा तो लेते आएंगे। वो तो रोशनी करते यार, फ्रिज बंद ले भाई, बंद ही कर दिया। लाइट कम ना बढ़े। नहीं ठीक है। तो वहाँ जा रहे हैं, कुछ खाएंगे हल्का फुल्का और फिर वापसी आ जाएंगे। शाम का अलग प्लान है, जैसे जैसे दिन आगे बीतता रहेगा वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। छोटो को हेलो भाई, छोटो को हेलो। और यहाँ हमारे कारपेट महाराज लेटे हुए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सोने दो भी मेरे को। कह रहा भाई मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हें जहाँ जाना जाओ। तो जी आज हमारी वर्सेस भी वापसी आ गई है, जो कि गुरपिंज के पास थी। है सही में बहुत सही है, बढ़िया बाइक है ये भी ना। और इसको भी एक दिन टूर पे लेके जाएंगे। उस दिन रात को हम आते आते लेट हो गए थे। कहाँ गए थे हम? मेरे ख्याल से वहाँ गए थे ना, हाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। फिर ये वाली बाइक ले गया था। चल वापसी आके देखेंगे। अब एस्टो को ना ऐसे खड़ी करूँगा, यहीं पैडॉक लगा दूंगा। बाहर सभी पाजी आ गए, वो वेट कर रहे हैं, तो बाद में देखेंगे। वो स्कॉर्पियो उठा लाया वो, अभी तो कहते विंडसर लेकर आऊँगा। बैटरी नहीं होगी ना चार्ज। ओह यस, साहिबा गई हुई है वो वाली गाड़ी लेकर, नहीं तो हम अपनी गाड़ी लेके निकल जाते। आंटी क्या हाल है, ठीक हो? गुड मॉर्निंग। हमारी फेवरेट कार आ गई, फेवरेट कार। और इनका फोन ही नहीं खत्म होता। पाजी ये वाला बल्ब लेना है यार अपने को। चलो पहले बात कर लो। ये उसको जब यूट्यूबर के साथ बैठे हो ना, चलते गाने यू आर डूइंग योर वर्क। यस, लेकिन भाई फोन कंटिन्यूअस। मतलब बंदे की एक साइड चल रही तो समझते हैं, 8-9 साइडें चल रही है। यहाँ सीमेंट खत्म हो गई, यहाँ ईंटें खत्म हो गई, यहाँ पर ये हो गया। एक अभी कांड इनके साथ हुआ था, बता दूं क्या? वो मोटर वाला, वो मोटर पे जो सीमेंट गिर गया। अरे भाई साहब इनके मतलब काम तो देखो उल्टे पुल्टे होते रहते हैं। तो कहीं किसी साइड पे काम कर रहे थे तो लेबर से सीमेंट गिर गया साथ वाले घर में, और साथ वाले घर की मोटर पे गिर गया। और उन्हें ध्यान नहीं दिया, वो जम गया, उसकी मोटर फूक गई। और इनके मैनेजर ने इनसे बिना पूछे बोल दिया कि भाई ठीक करा देंगे हम। अब वो मोटर पे 8-9 हज़ार रुपये खर्चा आ गया। तो इन्होंने अपने मैनेजर को बोला, मेरे सामने बात हो रही थी कि भाई मेरे को बता तो सही, दिक्कत नहीं है, ठीक है हमारी गलती, ठीक करानी है, लेकिन एक चीज बता के चलेगा ना कि ये गलती हो गई है। बताते नहीं, सीधा 7-8 हज़ार रुपये भेज दो। वो तो अपना दोस्त है, यही काम करता है, बल्कि कम रेट पे हो जाता हमारा काम और ठीक भी हो जाता है। हाँ, खुद करवाते तो खुद करवाते, लेकिन वो ज्यादा चाचा बन गया ना, तो ये चक्कर हो गया। पैसे दे देंगे। अब कारपेट कहाँ से मिलेगा? कारपेट दिलवा दे और ऑफिस के लिए कहीं से बढ़िया। और ये बल्ब लेना है, बल्ब मिल जाएगा कहीं से? बताऊंगा कहाँ से मिलेगा, बता देंगे। चलो स्कॉर्पियो को लेकर आ गए। वैसे विंडसर बैटरी एमसीबी खराब होगी। ओला वो एमसीबी चक्कर जो चार्ज ही नहीं हुई। पहले तो मैं मत्था मारा, ये बोल ही रहा था, कह रहा बैटरी नहीं होगी उसमें। मम्मी कह रही थी लंच कर जा, मैंने बोला भूख नहीं है। अब ये मम्मी व्लॉग देखेंगी। अब ऐसा भी नहीं व्लॉग में डालू ना, व्लॉग कैसे लंबा होगा। भाई ये कह रहे ने खा ली। और फिर मम्मी को पता घर जाके क्या कहता है, आंटी मैं तो मना कर रहा सी यार, मैंने नहीं बोला यार। मम्मी ने मैंने भी पूछे छोले चावल। हाँ मम्मी भूख नहीं है। ऐ की है, बड़ा भरा खाएगा, छोटा ना खावे। क्या तो ना खावे, वापस भेज दूंगा। ना खावे वापस ले नहीं, वापस बड्डा ते खाएगा, छोटा ना खावे। बड्डे लल्ला प्लेट लल्ला। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਂਦੀ ਰੋਲਾ ਪਾਤਾ ਸੀ। एक बुरकी लेके दे दो। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਂਦੀ ਰੋਲਾ ਪਾਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। हां वीरे भूख लग रही है, किथे ले चलो वीरे भूख लग रही है। आ देखो लस्सी और पी रहा है, एक और है। आंटी ने नहीं पूछी। हेलो, अच्छा लस्सी नहीं पूछी ना मम्मी ने? बोल दो मेरा किसका है ये? बोल दो मेरा। माँ कसम खा, भाइयों का। माँ कसम खा ले, किसका है ये? माँ कहाँ से आ गई? अच्छा चल ठीक है, अपने कहा लैपटॉप पे हाथ रख के कसम खा ले। लैपटॉप कहाँ से आ गया भाई? ओए किसी की तो खा, अपने फोन की कसम खा ले। आज शाम को स्क्रीन टूट जाएगी झूठ बोलेगा तो। अब बोल दे। मेरा अकेले का है भाई, मैं तो खा ही नहीं रहा। मेरा दूध मेरे सामने भी बैठा हुआ कोई बंदा मना कर रहे वो ही। मैं अगर खाना ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਟਾ ਕੁਲਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ये समझ नहीं पाता, खाना भी है झूठ भी बोलना है। हेलो यार, मेरे तो सारी गल पाई जाते, उन्होंने भी खाना। अच्छा कैमरा यहीं रखा है। मैं कह रहा हूँ टाइम लैप्स वीडियो बन रही है, एक ग्राई भी आपको हमारे मुंह में जाते हुए दिख जाए तो नाम बदल देना भाई। मैं पकड़ के ही बैठा हूँ। ਖਾਓ नहीं खाना, खाएगा नहीं खाऊंगा, बट सब जब तक कैमरा बंद नहीं होगा। अच्छा तेरे सामने इन्होंने मना कर दिया था नहीं खाएंगे, मैंने मना कर दिया था, भूख ही नहीं है। इन्होंने मना करा,
अरे यार वो ब्लिंकिट तो कौन, अच्छा ब्लिंकिट तो कौन कर रहा है? वो खाना था, ये नहीं खाना वो तो आटा है ना, आटा कुलचा। भाई, ये नहीं मानेगा। मैं क्या बताऊं यार, छोड़ दो आप समझ ले, तूने नहीं खाई है, हमने ही खाया है। अब रहने दो। अरे टाइम लैप्स चालू हुआ, तू खाई जाना, तेरे को थोड़ी कुछ कह रहा वो हूँ। बंदे ने भी खाता है। ओ भाई साहब, आप कसम खाओ अपने काम की। मेरे 100 लगे। तू अब कसम खा अपने लैपटॉप की। ठीक है बात, नहीं, वो भी तो खा रहे हैं। ठीक है भाई, तुम मैं खा रहा है सारा। बस ये पहले ही बोल देता मेरे को, व्लॉग इतना लंबा करना ही ना निमाणे पुत देख लो जरा, शक्ल देख लो निमाणे पुत दी। यार देखो मैं खा रहा। हाँ, टाइम लैप्स बनेगा, टाइम लैप्स। इधर ही है फोन, कट। तो जी टाइम तो ऐसे बीतता है। आज संडे था ना, संडे को हमने दिए मी टाइम। हम गए थे D10 करवाने के लिए, काफ़ी टाइम से करवाया नहीं था। इतना ट्रैवल करते हैं ना तो मुंह एकदम वैसा सा हो रहा था, तो D10 वाइटन करवा के आए हैं। ये देखो, ये भी चमक रहा है, मैं भी चमक रहा हूँ। साहिबा जी चले गए हमें छोड़ के, और अपनी गाड़ी भी आ चुकी है। साहिबा लेके गई थी नोएडा अपनी किसी फ्रेंड के पास। तो अब हमने यहाँ से जाना है, कौन सी जगह कह रहे थे? पता नहीं कौन सा जगह है, वहाँ पर ना लद्दाखी किचन है। तो जितना लद्दाखी आइटम है ना, मोमोज हो गए और लाफिंग हो गया, और बड़ी सारी आइटम जो लद्दाख में मिलती है खाने को, वो सारी वहाँ मिलती है। तो सबका प्लान बना है वहाँ जाना है। और गाड़ी सोच रहा हूँ चार्ज पे लगाऊँ ना लगाऊँ। 43% है, वैसे जुट नहीं है, हीट मार रही है। जस्ट अभी वापस आई है। यहाँ पे इंजन नहीं है जो गर्म होगी, डिक्की है यहाँ पर। फिर हीट का आ रही है। हीट वो AC वगैरह। हाँ, AC वगैरह चला होगा ना। लग रहा है थोड़ा साफ, इन्हें तो लग रहा है, मेरे लग रहा है, दोनों को लग रहा है थोड़ा साफ। कोको का भी करा दूं D10? कोको बड़ा गोरा है। कोको D10 कराएगा? कोको घर पे ही नहाता है, घर पे ही करवाता है। इसका घर पे ही हो जाता है D10। तो जी हमने 2 जैकेट मंगाई थी, एक ये रही ये वाली, और एक ये रही। ये स्टेन की है और ये मेरी है। तो मैं इसको कह रहा हूँ साइज चेक कर ले। ये तो एक्सेल है, इससे ऊपर बड़ा आएगा अपने को। इससे बड़ा आएगा? आपको नहीं लग रहा? टाइट नहीं लग रही? तू देख भाई, तूने पहनी है। ये देखो ना, टाइट तो लग रही है, क्योंकि दोनों ही एक्सेल है। मेरे को भी एक्सेल आती है, स्टेन को भी एक्सेल ही आती है। हम दोनों की ही एक्सेल है, लेकिन सुंदर है जैकेट ना। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है कलर, ये भी अच्छा लग रहा है। बस ये लाइट है, गंदा जल्दी होगा। हाँ। ये डार्क है, गंदा होगा पता भी नहीं लगेगा। हाँ, तो मैं तो यही कलर समझ आ रहा है। ये कलर समझ आया। एक तीसरा कलर भी आता है, मैं फोटो मंगाता हूँ उससे। तो बस साइज देख, मेन साइज। आपको टाइट लग रही है देखने में तो लग तो रही है जैसे फंसा हुआ। डबल एक्सेल मंगाई। डबल एक्सेल मंगाते। चढ़ो ऊपर आओ, चढ़ो। हाँ मैं चढ़ रहा हूँ। तो जी सीन ऐसा, पहले देखना पड़ेगा ना वहाँ का पर्दा कौन सा। यहाँ का सीन ऐसा है, जो आपको बताया था ना कि सबका प्लान हुआ है जाने का। घर पे आया, मम्मी को बताया, मम्मी से पड़ गई डांट। कह रही है एक संडे होता है जिस दिन तेरी बहन की ऑफिस की छुट्टी है, हम घर पे हैं, मतलब मम्मी तो घर पे ही होती हैं, उस दिन में तेरे को भागा दौड़िया। सुबह से घर पे टिके का है, राइट से आए, एडिटिंग करी, बाहर गए, खाया पिया, D10 करवाया, वापसी आ गए, फिर रेडी होने लगे थे। फिर मेरे को मम्मी की बात समझ आई, क्या तो सही नहीं है। तो हमने प्लान कर दिया कैंसिल। घर का काम कराएंगे, घर का काम करवाएंगे, मतलब अपना ही कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। मम्मी को दिखे ना घर पे है। आई थिंक ये छोटा है ना, तो उस साइड का होगा, तो बोले उस साइड का लगा देते हैं। चलो। तो हमने सोचा घर पे भाई है ही है, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, पर्दे लगा देता हूँ। कहते ना जिसका काम उसी को साजे। तो हमारा काम तो लिया, लेकिन कर लिया। मैंने जरा ऐसे हाथ उठा बैठा ना, शोल्डर में पेन आ गया, लेकिन ठीक है, ये भी लग गया, वो भी लग गया, मजा आ गया। तो जी यहाँ चली गई है लाइट, और इस घर में ना हमने इन्वर्टर भी नहीं लगाया। हमारा एक गुड़गांव भी पड़ा हुआ है इन्वर्टर, और एक अपना इन्वर्टर पड़ा हुआ है मोती नगर वाले घर में। और मम्मी कह रही है कीप चाहिए, कीप पड़ी हुई है इस गाड़ी के अंदर। अंधेरा बहुत है, ये देखो इस गाड़ी में कीप पड़ी है, तो इसकी चाबी लेकर आए। इसको भी काफ़ी टाइम से चलाया नहीं अपन ने, जल्दी चलाएंगे इसको। कीप कौन सी, एक बार निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये कीप चाहिए थी, वैसे यूज़ में भी नहीं की नहीं पड़ी, लेकिन हमने सोचा था कभी बाय चांस तेल वेल ख़त्म हो जाएगा, कभी काम आ जाएगी, इसलिए एक्स्ट्रा रखी थी गाड़ी में। और ये 2 लाइटें भी निकाल ली हैं। लाइट है नहीं गाड़ी में, तो लाइट है। अब ये तो बंद करते ही एकदम अंधेरा हो जाएगा। चलो जी, गुड नाइट। मम्मी कल ही कह रही थी इन्वर्टर लेकर आ जाओ, और नीचे जो ये है ना एक भैया नीचे, मैंने उनको बोला इन्वर्टर यहाँ पर किसी ने लगा, किसी ने भी नहीं लगाया, यहाँ तो लाइट जाती नहीं है। और यहाँ देखो आज ही गई है। सुबह कितनी देर गई थी? सुबह पौना घंटा, और अभी 15-20 मिनट तो हो गया है। वाह, एक लाइट यहाँ लगा दी। हमारे कैंपिंग का फायदा हो गया ना, कैंपिंग वाली लाइट्स थी। कूलर है, AC है मेरे पास है।
एसी है मेरे पास, बिना बिजली के चलेगा। चला दूं? है लो ये मैं, अरे तो एसी चला रहा हूँ ना। नहीं ऐसा ऐसी नहीं चाहिए नहीं चाहिए, यही एसी है मेरे पास। हर जगह सामान ही सामान है। वे कोको पहली बार जा रहा है गाड़ी में घूमने, और मेरे को लग रहा है बहन भी पहली बार बैठ रही है ना। अच्छा मैं तो बैठ गई। मम्मी बैठ चुकी हैं। अब लाइट नहीं थी तो हमने सोचा घूमने ही निकल जाते हैं। 10 बज रहे हैं। मम्मी बाहर ही डिनर करके आ जाए। नंगे को कौन देगा डिनर? कौन नंगा? अच्छा मैंने सैंडो पहनी हुई है ना। दे देगा कोको तो पैदाइशी नंगा है ना। ये नंबर तो पता ही नहीं है मेरे को पता है। पता है? बिजली विभाग में फोन मिला रही है और सीए नंबर कि लाइट नहीं आ रही है हमारी। अभी गार्ड भैया को फोन करके पूछा, आपने सही नंबर दर्ज नहीं किया। कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तभी तो किया ही नहीं, तभी तो कह रही है करो ना, सीए नंबर डालो। कवनीत सीए है ना, उसका फोन नंबर डालो। तो भाई ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। नोडी आ गया, पापड़ी बल्ले आए हैं, खाने आ गए। लाइट आई नहीं, गार्ड भैया को फोन कर लिया, 1 घंटा हो गया घूमते घूमते। आज डिनर बाहर ही हमारा। गार्ड भैया का फोन आया, लाइट आ गई है, लेकिन इस बिल्डिंग के भी ना अलग अलग फेस है। तो एक फेस की आई है, दूसरे फेस की नहीं आई। एक फेस में पार्किंग और 2-4 फ्लोर हैं, लेकिन हमारे वाले फ्लोर की नहीं आई। और ये देखो ना, ये बंद पड़ा ना। मैं वही बोलूँ, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्या हो गया? हम ऊपर गए, लाइटें बंद थी, हमने लाइट खोली, हमें कहा, कौन सी लाइट आई? लाइट ही नहीं है। हाँ वो चक्कर हो गया ना। मैं बोलूँ यार ये क्यों नहीं चल रहा, लाइट तो आई हुई है, मतलब ख़राब तो नहीं हो गया चार्जर? फिर पता चला लाइट ही नहीं है। अब लगा दी, इसको लगा हुआ छोड़ूँ या उतारूँ, क्या करूँ? उतार ही जाता हूँ, क्योंकि जब तक मैं इसमें वो की नहीं लगाऊंगा ना तब तक चालू भी नहीं होगा। उतार दो। और क्या, फिर दोबारा आ जाएंगे। अगर 15-20 मिनट में लाइट आ जाएगी तो फिर आ जाएंगे, नहीं तो देखते हैं फिर क्या करेंगे। कितनी खुशी खुशी आए थे, लाइट आ गई है। नो लाइट, अब देखते कब तक आएगी। मम्मी मेरे को 2-3 दिन पहले कह रही थी इन्वर्टर के लिए, अब लाना ही पड़ेगा मेरे को, ऐसा लग रहा है। लाइट है? अरे आधे फेस की आ गई ना, पार्किंग की आ गई, उनको लगा आ गई होगी लाइट। अच्छा। आधे फेस की आ गई, आधे की नहीं आई। मुझे एक बार फिर से गुड मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के 11:30। आजकल अपनी गुड मॉर्निंग ऑफिस में ही होती है। यहाँ एडिटिंग चल रही है, यहाँ चार्जिंग चल रही है, अपना एक्शन कैमरा चार्ज हो रहा है, यहाँ अपना नाश्ता आ चुका है, चाय आ चुकी है। ये वो कैमरा है जिनकी मेरे को अब नीड नहीं है, लेकिन किसी में कुछ छोटी छोटी कमी है। सोच रहा हूँ या तो इसको गिव अवे कर दूँ या क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक बार गुरप्रीत से पूछूंगा, क्योंकि उसका मेन काम यही है ना, कैमरा से रिलेटेड ही। कोको गुड मॉर्निंग, छोटू गुड मॉर्निंग। बस ये खाते हैं, ये पीते हैं, और उसके बाद आपको दोबारा मिलते हैं, साथ में अपनी एडिटिंग करते हैं। ये टोकरी में सो रहे थे। आलू नहीं खा रहा मम्मी? अब इसके नाश्ते का टाइम नहीं हुआ क्या? किधर गया? छुप गया आलू, छुप गया। अब ना आलू ज्यादा हो रहे हैं उसके। कुर्सी के पीछे छुप गया। हाँ आलू भी नहीं खाना आज। इन भाई साहब को पता लग गया मैं कहीं जा रहा हूँ। ये देखना पैंट, कोको पागल है, पैंट फट जाएगी। हट जा, नई पैंट है, नहीं तो नहीं दिखा। अरे इसको देखो, गई मेरी पैंट, अब नई दिलानी पड़ेगी तुम्हें। ये देख लो, इसको मान ही नहीं रहा। मजा भाई साहब। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत। अभी का सीन ऐसा है, जब तक वीडियो एडिट कर रहा था तब तक लाइट थी, और जैसे ही एडिटिंग खत्म हुई लाइट चली गई। आजकल तो बहुत ज़्यादा जा रही है, मतलब यहाँ पर मैं रहता हूँ 4 महीने हो गए, शायद 4-1 महीने हो गए, 3-3.5 महीने तो बिल्कुल नहीं गई है। पिछले 10-15 दिन में ना सुबह 1-1.5 घंटा, शाम को 1-1.5 घंटा जा ही रही है, और गर्मियों में ज़्यादा जाती है, सर्दियों में नहीं जाती। तो वीडियो अपलोड पे लगाई है, अब अपलोड कैसे होगी जब नेट ही नहीं है? तो क्योंकि वाईफाई बंद हो चुका है, फ़ोन के नेट से कर रहा हूँ, दिखा रहा है 4-5 घंटे। तो अपने को जाना है गुड़गांव। कहाँ जाना है पहले रेडी होता हूँ फिर बताता हूँ, और टैब ना साथ में ले जाऊँगा, रास्ते में अपलोड होती रहेगी। लो फिर शुरू हो गई है। आप टैब लेके जाओगे? टैब लेकर जाऊँगा ना, तभी तो वीडियो कैसे अपलोड करूँगा। जब लाइट नहीं होती ना तो यहाँ पगड़ी बांधने में आसानी होती है, क्योंकि सामने से एकदम बढ़िया रोशनी आ रही है। वैसे हर कमरे में हमारे ना बढ़िया विंडो है, बालकनी है, मतलब ये घर अपने को, देखो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। कभी कभार होता ना, हम कोई चीज़ ले लेते फिर बाद में लगता है यार ये क्यों ले ली। 1 साल ढूंढने के बाद ही अपने को घर मिला, लोकेशन अच्छी है। बस एक दिक्कत थी, जिनसे लिया था ना उनसे थोड़ी डीलिंग में, हमारी नहीं, मतलब ऊपर जितने बंदे रहते हैं सबकी ऐसी ख़राब है। बाकी
अभी का सीन क्या है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गुड़गांव। जो हमारा इवेंट है उसकी डेट बिल्कुल पास आ चुकी है, 4 या 5 दिन ही रहते हैं। जो हमारा लॉन्च इवेंट है न्यू वेंचर का, तो उसकी ना डेट बिल्कुल पास आ चुकी है। तो हमें जगह फाइनल करनी है। जगह के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को हमने बोला जो आएगा। हमने तो दिल से सबको बुलाया जो आएगा। तो वहाँ पर बहुत चीज़ें होने वाली है। अभी डिटेल नहीं बताऊंगा, मन तो कर रहा है अभी डिटेल बता दूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। तो वहाँ जाना है, उसके बाद जाएंगे हम गुड़गांव अपने घर। वहाँ से हम इन्वर्टर उठा के लाएंगे, क्योंकि रोज ही लाइट जा रही है। अभी भी गई हुई है, पता नहीं वीडियो कैसे अपलोड होगी। चलो वीडियो की दिक्कत नहीं है, अभी की भी दिक्कत नहीं। जब रात को सोना होता ना, कल रात को 1 घंटा लाइट चलेगी। भाई साहब इतना परेशान हुए हम, तो घूमने फिरने निकल गए। फिर भैया ने बोला लाइट आ गई है, फिर घर आ गए। घर आने के बाद पता लगा दूसरे फेज की आ गई, हमारे फेज की नहीं आई। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही है। चले भाई, चलो लेट्स गो। अभी गुड़गांव जाना है अपने को। और एक चीज़ तो बताना भूल गया, आज ना सर धो लिया। अब सर धोने के बाद क्या होता है, बाल ना एकदम सिल्की सिल्की हो जाते हैं। फिर पगड़ी बांधो ना, पटके के ऊपर ये पटका है। तो जितने बंदे सिख कम्युनिटी से उनको तो पता होगा, वो फील कर सकते हैं। जितने नहीं उनको बता दूं। फिर क्या होता है ना, सिल्की बालों के ऊपर आप कुछ भी कपड़ा वपड़ा बांधते हो ना, वो हिलता है। क्योंकि बाल सिल्की हो चुके हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। तो 2-3 पगड़ी ना सेट नहीं आती, मतलब आई तो सेट है लेकिन हिलती रहेगी। हो सकता है थोड़ी ऊंची हो जाए, थोड़ी साइड हो जाए, क्योंकि वो अंदर पटका है ना, वो सिल्की बालों के ऊपर है। चले भाई, इसने 2 महीने हो गए सर नहीं धोया। 2 महीने? 6 महीने अभी तो गई थी सब धुलवाने। 6 महीने हो गए भाई साहब। नेट इतनी स्पीड में चल रहा है, 1% अपलोड हुई है 15 मिनट में। बताओ कैसे व्लॉग डालूं मैं। कौन है बाहर? हाँ, अब तो दिखते भी नहीं, तेरे दोस्त भी चले गए हैं। काम चल रहा है अभी तो ठीक है। जब ऊपर वाला टूटना शुरू होगा ना, तो मिट्टी आएगी उड़ उड़ के अंदर। तो फिर हम ये वाला दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। यहाँ मिट्टी तो करते रहेंगे साफ, अंदर आ गई तो भैया हो जाएगा घर का काम। चलो ये छोटो, टैब आज मेरे को लग रहा है पूरा दिन साथ ही ले घूमना पड़ेगा। रात को चार्जर लगाया था, पता नहीं कितनी चार्ज हुई है, गाड़ी हुई भी है कि नहीं हुई, क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है, बहुत परेशान कर रही है। खुल जा सिम। ओए ओए ओए, ये तो ऑटोमेटिक थी ना, खुली नहीं। फेल हो गया लग रहा है इसका ऑटोमेटिक। टैब को आगे रख देता हूँ ना, एक बार पहले चार्जर हटाता हूँ। तो जी चलो, गाड़ी तो अपनी 100% चार्ज हो गया। धीरे धीरे इसकी रेंज बढ़ती को जा रही है। उस दिन शो करी थी 540 दिखा रहा था, 565 दिखा रहा है। सोचो कि दिन चार्ज हुई है, दिखा रहा है 1000 किलोमीटर। निकल जाओ लद्दाख, निकल जाओ। और अभी क्या है ना, ऊपर वाले भी, जो ऊपर फ्लोर वाले हैं, वो भी इन्वर्टर लगा रहे हैं अपने ना घरों में। पहले किसी ने नहीं लगाया हुआ था, क्योंकि पहले लाइट जा ही नहीं रही थी। अभी उनसे बात हुई, गाड़ी आई है, अभी उनसे जस्ट बात हुई है। लगवा रहे हैं। जरूरी है। इसका टाइम कब आएगा भाई, कब चलेगा ये जहाज? बल्कि आज लेके जाना चाहिए इन्वर्टर के टाइम पे। इन्वर्टर पता नहीं फिट आएगा। अरे आ जाएगा गाड़ी में, बहुत जगह है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी की आदत पड़ गई ना, पेट्रोल पंप पे नहीं जाना पड़ता, तो मजा आ रहा है। आज मंडे है, अपने को पता ही था जाम ही जाम मिलेगा। एक दिक्कत हो गई है। पहली दिक्कत तो हमारी वीडियो अभी 44% अपलोड हुई है, हो ही नहीं रही है। दूसरी ये, जो एक टीम ने वहाँ पर आना था ना, जिनके साथ हमारा डिस्कशन था कि यहाँ पर ये होगा, मतलब यहाँ स्टैंड लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर स्टॉल लगेगा, यहाँ पर ग्रीन रूम बनेगा, दुनिया भर की चीज़ें। तो वो टीम अभी पहुंची नहीं है, वो अभी दिल्ली से चली है और हम लोग आधा रास्ता कवर कर चुके हैं। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम सोचे या तो पहले एम्बियंस मॉल चले जाए। हैं इन्वर्टर ले आते हैं। इन्वर्टर ले आए? नहीं, इन्वर्टर वाले भैया ने 4 बजे का टाइम दिया है, 3 साढ़े 3 बजे वो आएंगे। उनसे बात हुई है, जो हमारे गुड़गांव वाले इलेक्ट्रीशियन है ना, श्रवण भैया, उनसे बात हुई, 3 साढ़े 3 ही भैया मैं फ्री हो पाऊंगा, उसके बाद आ सकता हूँ। मतलब कोई बात नहीं। तो मैं एम्बियंस मॉल भी जाना है, इनको लेनी है सैंडल लेनी, क्या लेनी है, हाँ जो भी सैंडल, बैली, सैंडल्स, हाँ, तो वो लेने के लिए एम्बियंस मॉल जाना है। तो हम सोचे पहले ये वाला काम निपटा देते हैं, उसके बाद साइबर सिटी वाला, उसके बाद इन्वर्टर उठाते हैं, उसके बाद घर आते हैं। फिर अपने इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन करते हैं टाइम से घर आगे कि आज ही आज में लगा जाएगा तो बढ़िया। भाई डेली लाइट जा रही है, डेली। अभी तक लाइट नहीं आई है, मम्मी को भी फ़ोन किया था। मेरे को लग ही रहा था इन गर्मियों में जाएगी। बुरा हाल हो रखा है, और जाम ने बुरा हाल कर रखा है भाई। बारिश के चक्कर में तो आपने बहुत बंदे रुके हुए देखे होंगे रास्ते में। धूप के चक्कर में भी देखो क्या कैडी धूप हो रही है। 47 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर, 47। सोच लो 50 पहुंचने वाला है। गाड़ी ठंडी नहीं हो रही है। हाँ, गाड़ी का एसी चला रखा है 4 नंबर पे, जैसे चिल्ड होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है। देखो ये खड़े धूप से बचने के लिए यहाँ पानी वानी पी रहे हैं सारे के सारे ना, और जाम लगा तगड़ा जाम। भैया बीड़ी पी रहे थे। जब कोई पानी पी रहा है, वो बीड़ी पी रहे होंगे अपना दिल वो करने के लिए, दहलाने के लिए, ठंडा करने के लिए। चलो जी, 100% अपलोड हो चुकी है, चेकिंग चल रही है, इसमें भी चेकिंग चल रही है, गाड़ी की भी चेकिंग चल रही है। मॉल पहुंच चुके हैं, अभी आधा घंटा लगेगा सबको आने में ना। तब तक यहाँ से मैंने उनको बोल दिया, मतलब पता ना कहाँ से लेनी करी, हाँ जगह पता है। ये ना पूरा मॉल छांट रहे 1-1.5 घंटे तक, सीधा वहीं जाएंगे जहाँ लेनी है। चलो
ये मॉल कितना आते थे ना पहले, गुड़गांव रहते थे तो, अभी भी आ ही जाते हैं, दूर तो नहीं है। पिलर नंबर याद रखने के लिए वीडियो बना लेता हूँ हमेशा। B2-230 और यहीं से एंट्री, ये भी फ़ोटो खींच रही है, बाई चांस भूल जाए। ऐसा लग रहा है सुबह सुबह उठ के अब सीधा मॉल आ गए हैं, खाली पड़ा है, ज़्यादा भीड़ दिख नहीं रही। और ये अम्ब्रेला कितनी बढ़िया लग रही है ना। एक्चुअली लिफ्ट लेके सीधा हम टॉप फ्लोर पे चले गए थे, इसलिए भीड़ कम लग रही थी। भीड़ तो है भाई, सुबह सुबह बंदे आए थे मॉल घूमने, हम भी तो आ रखे हैं। जिनके पास पैसा है वो तो आते ही है। हाँ सही बात है। हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन। तुम ही आई हो, तुम्हारे पास ही है पैसा। कह रही जिनके पास पैसा है वो आ जाते हैं सुबह सुबह। यही आई है मेरे को लेके, मैं नहीं आया। मजबूरी में आई मैं। मजबूरी में? क्योंकि अरे मेरे पास काली सैंडल हर है। दूसरे दिन मॉल घूम रही होती भाई, बहुत पैसा है इसके पास, देती नहीं मेरे को भी, बहुत पैसा। मैंने बोला बाइक दिला दो, बाइक दिलाने के लिए नहीं है, इतनी महंगी सैंडल लेने आ गई। जब तक ये अपनी सैंडल ढूंढ रही है, मैं सोच रहा हूँ थंबनेल बना लूँ, 2 बजे वीडियो अपलोड करूँगा आज की। ये मैडम कह रही थी मेरे को पता है कहाँ से लेने हैं, देखो, तभी मैं इनके साथ शॉपिंग पे नहीं आता। अभी यहाँ देख रही है, पहले यहाँ गई थी, 250 शोरूम घूमेगी और जो काम करने हैं वो काम रह जाएगा। आज दिखाऊंगा आपको, शोरूम नंबर 3 घूम रही है ये। गाड़ी में किसी ने बोला था खाली सैंडल लेने हैं। मुझे लग रहा है मेरे को ना इनको छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ पर, शाम को पिक कर लूँगा। क्योंकि जी करो 2-3 साल और लगा दो। 2-3 साल नहीं लगाऊं। अगर तुमने अपना दिन बर्बाद करना है ना तो एक औरत को यहाँ लाके छोड़ दो, मतलब दिन खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। जो अम्ब्रेला हम ऊपर से देख रहे थे, सही लग रही है ना। अपने ड्राइंग रूम में टांग लो 4-5, दूं तार के। नहीं भाई साहब 10 मिनट के लिए आए थे मॉल, 1.5 घंटा लगा दिया हमने। क्या है चाची, ये चाची ने ना जान खा रखी है। पहुंच जाएंगे यहाँ से, साइबर अब तो पास में ही है। जिनसे मिलना है, डिस्कस करना है, वो पहुंच चुके हैं वहाँ। आधा घंटा हो गया उनको पहुंचे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठो कैफे कूफे, भूख भी लग रही है, पहले कुछ खाएंगे, डिस्कस करेंगे। टाइम है अपने पास, अभी आधा दिन खत्म हो, आधा दिन है, आधे दिन में बहुत कुछ कर लेंगे। जो सब लाई है यहीं टेस्ट कर लिया घर। नहीं, ये मेरी खुद की लिप बाम है। घर पहुंचने से पहले ही सारा मेकअप ये मेकअप यहाँ है। अच्छा अभी नया नहीं खोला मतलब। चलो पार्किंग देखते हैं, पहुंच गए हम लोग ना। ऐसी गंदी वाली गर्मी हो रही है ना, वो जो चल रही होती है ना लू, गर्म वाली हवा एकदम मुंह पे लग रही है, तगड़ी लू। पहुंच गए हम लोग ना। तो यहाँ डिस्कशन चल रहा है, बेसिकली जो इवेंट होगा ना यहाँ पर होगा। वो मेरा ऑफिस हुआ करता था एक टाइम पे, वहाँ मैं बैठा करता था और वहाँ से जितने इवेंट होते थे यहाँ देखता था। और अब हम खुद इवेंट करवा रहे हैं, सोचो कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। आ रहा हूँ उस ऑफिस से, मैं यहाँ पर इवेंट होते हुए देखता था और आज हम खुद करवा रहे हैं। तो ये अचीवमेंट है हमारी लाइफ की ना। वो फर्स्ट फ्लोर पे होता था मेट्सो, वहाँ से देखता था मैं यहाँ जितने भी इवेंट होते थे। जैकलिन वगैरह भी आई थी एक टाइम पे। नाइकी का इवेंट। अच्छा नाइकी का इवेंट था, तो सोचो हम वहाँ पर इवेंट, अभी देखो रेड बुल का इवेंट हो रहा है वहाँ सामने ना, वो बंदे लाइन में लगे हुए हैं रेड बुल के लिए। कुछ इवेंट हो रहा है, गेम्स वगैरह करवा रहे हैं। तो एक टाइम का हम इवेंट देखते थे, एक टाइम है हम करवा रहे हैं। तो अभी डिस्कशन चल रहा है कहाँ पर क्या चीज़ सारी रहेंगी, स्टॉल वगैरह सारी चीज़ें। तो जी डिस्कशन वगैरह वहाँ पर कर लिया है। बेसिकली क्या देखना था हमने, ग्रीन रूम कहाँ बनेगा और मॉडल्स वगैरह हैं वो कहाँ रेडी होंगी, और इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं उनके लिए कहाँ कैबिन वगैरह, सीटिंग वगैरह बनेगी, सोफ़े वगैरह लगने, बहुत चीज़ें हैं, खाना पीना हो गया। तो सारी चीज़ें डिसाइड करिए कि ये सेक्शन यहाँ रखते हैं, ये सेक्शन यहाँ रखते हैं। डिसाइड हो गया। गर्मी इस टाइम तो ज़्यादा है, 6-7 बजे करीब ना मौसम सही हो जाता है, और उसी टाइम इवेंट हम करने का सोच रहे हैं कि शाम को 5-6 बजे रखें। हाँ बाकी कुछ खाने आए, भूख लग रही है, खाते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो हेड है ना उनसे ही बात करी है। बहुत सारी परमिशन चाहिए होती है ऐसी जगह पे इवेंट करने के लिए, और कोशिश कर रहे हैं मैं अपनी 2-4 बाइक भी लेकर आ सकूँ, जैसे H2 हो गई, R1 हो गई। कोशिश कर रहे हैं, ला पाऊँ ना ला पाऊँ वो तो अलग चीज़ है। हाँ चलो चलो चलो। अरे कैसे है भाई, ठीक है एकदम बढ़िया। बेसिकली ये 3D डायग्राम है, कैसे कैसे क्या क्या काम होने वाला है। बस ऑर्डर कर दिया है, यहाँ से खाएंगे, फिर डिस्कशन करेंगे, फिर निकलेंगे। हम खाना क्या खा के आए, इतने में यहाँ पर दूसरे इवेंट चालू हो गए। यहाँ की एक खास बात है,
कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और हमारे कन्वर भाई भी साथ आ चुके हैं। कैसे हैं भाई? भाई कन्वर बोला करूँ कवर बोला करूँ? कवर। तो आप एन क्यों लगाते हो यार नाम में? हटाओ यार, हाई लेवल का है ना। अच्छा अच्छा, नाम हाई लेवल का। चलो ये भी ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हो गई हैं, अभी भी कुछ कुछ चल रही हैं कि जैसे यहाँ पर ग्रीन रूम रहेगा, ग्रीन रूम वहाँ रहेगा, और थोड़ा रैम्प वॉक भी होने वाली है। थोड़ी थोड़ी चुनी चुनी डिटेल बता रहा हूँ। वो उसका स्टेज यहाँ से लगेगा, मॉडल्स हैं, बहुत कुछ है, और बहुत सारी गेम्स हैं। गेम्स यहाँ होंगी, और ड्रिंक्स का टेबल कहाँ होगा, बहुत कुछ है। वो यहाँ तो पेंटिंग चालू हो गई है। कितने बजे होगा ये इवेंट चालू? चालू है, चालू है भाई, चालू है। वैसे इवेंट का टाइम यही होता है, 5-1 बजे शुरू हो जाता है, क्योंकि 5 बजे ऑफिस से छूटना शुरू हो जाते हैं ना, इस चक्कर में। बाकी सही है, बहुत सारा डिस्कशन हो गया, बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है। कैसा लग रहा है आपको? कहाँ गए कर भाई, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। आएगा मज़ा नहीं आएगा? हाँ फुल अब खर्चा किया तो आएगा ही। हाँ सही बात है, अब इतना खर्चा किया है तो मज़ा आना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बाकी ठीक है, अभी जा रहे हैं। एक दिक्कत और होगी, जो हमारा घर है, जो हमारा इलेक्ट्रीशियन भैया हैं गुड़गांव वाले, उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। ऐसा अक्सर होता है। तो फिर मैंने इनको बोला, इनका शोरूम पास में है, मैं अपना इलेक्ट्रीशियन भेज दो, बस खाली इन्वर्टर उतार के देते, गाड़ी में रखवा दें मेरे साथ, वहाँ लगवा लेंगे अपने आप। गाड़ी में ऐसा भपका हो रहा है ना, पता क्या, हमारी गाड़ी में ये भी ऑप्शन है, हम हर बार भूल जाते हैं कि AC ऑन छोड़ सकते हैं हम। हाँ क्या बात कर रहे हो? हाँ, अभी अपने को आइडिया नहीं ना, धीरे धीरे आइडिया लेंगे। कंवर भाई साथ ही हैं, ये भी साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि जो इनका जहाँ ये बैठते हैं महिंद्रा, इनका जो शोरूम है वो बिल्कुल हमारे घर से 5 मिनट का रास्ता है। मतलब चल लो, आपका इलेक्ट्रीशियन तो आ ही रहा है, एक बार इन्वर्टर वाला काम हो जाए, फिर हम निकल लेंगे दिल्ली। टू हॉट। 46 दिखा रहा, अभी गाड़ी स्टार्ट हुई है ना, मेरे ख्याल से अभी ये 46 होगा, लेकिन फील्स लाइक 50-50 पार हो रहा है। देख लो हाउ लकी आई एम, नई वाली सनस्क्रीन मिल रही है लगाने को। अब मैं इसका रेट नहीं बताऊंगा भाई, मतलब इतने की मेरी 50 सनस्क्रीन आ जाएगी, 50 अच्छी वाली, जितने की ये है क्या 50 तो नहीं, मतलब 4-5 हज़ार रुपये की है ये। हाँ। फिर इतने में कम से कम 50 आ जाए 100 रुपये की, लेकिन फिर ये इतनी सी मिलेगी बस। हाँ इतनी सी लगाते हैं तो ऐसा नहीं। हाँ ठीक है मैं लगा लूँगा। अरे यार भैया भी हंस रहे थे आपने से, वे करे क्या कर रहे हैं दोनों पति पत्नी। अब उनको क्या होता, पति पत्नी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, क्या पता आज ही तुम्हें पटाया हो, मैंने क्रीम लगा रही मुँह पे। अरे वो ऐसा भैया सोच रहे हो, दिखाओ भैया जो हंस रहे हैं बोले सामने से देख के हंस रहे थे। ये देखो 48 आ गया, मैं बोलता रहा हूँ 50 की तरह फील हो रहा है, 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है भाई दिल्ली में। सोचो क्या कहर वाली गर्मी हो रही होगी, और इस गर्मी में घर की लाइट ना हो, बुरा हाल। ये रेड लाइट है, यहाँ से अब राइट है ना, तो ये दीदी अभी दिखाता हूँ आगे, हमारे आगे थी, साथ में ही थी, दीदी ने गाड़ी भगा ली। ये देखो अभी पता नहीं धुंधला फ़ोन में नज़र आया होगा, और वो हमारे सब्सक्राइबर ही थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे ना भाई साहब, वो पुलिस वाले हमारे सब्सक्राइबर भी थे। तो दीदी ने गाड़ी भगा ली, और मेरे को पता है इस रेड लाइट से राइट होते ही पुलिस वाले खड़े होते हैं, और येलो लाइट हो चुकी थी, मैंने ब्रेक लगा ली, मैंने नहीं जाऊँगा। दीदी को पकड़ लिया, अब दीदी का कटेगा चलान चलान चलान। पहुँच गया हम घर। 22 की मार्केट आ गई, AC रखा फुल स्पीड पे, अब गाड़ी ठंडी हो गई है, AC काम कर रहा है एकदम बढ़िया। ये 22 की मार्केट आ गई, धूप इतनी तेज़ है ना, सामने धुंधला लिख रहा है। इस मार्केट में हम बहुत आते थे कुछ खाने पीने ना, 22 की 23 की। धीरे धीरे होता क्या है, बंदा आगे बढ़ता रहता है, पुरानी वाली यादें ना धुंधली होती रहती है, थोड़ी धुंधली, फिर और टाइम निकल जाता है, एज बड़ी हो जाती है, फिर बिल्कुल ही धुंधली हो जाती हैं यादें। हम पहुंच गए, वो कह रहे हैं इनका बंदा आसपास ही खड़ा, नज़र ही नहीं आया हमें कई बार, यहीं के खड़ा होगा, तब तक इन्वर्टर तो ढूंढे। इन्वर्टर का है, अभी जो हमारा इन्वर्टर यूज़ हो रहा है वो ये वाली लाइट के लिए यूज़ हो रहा है, पार्किंग वाली। घर पे थे नहीं, तो पड़ोसी यहाँ के बहुत बढ़िया एक नंबर, तो उनका कॉल आया था कि आपका इन्वर्टर पार्किंग की उसके लिए यूज़ कर ले, हमने कर लो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये है अपना इन्वर्टर। अभी मैंने कॉल करा अतुल जी को, जो हमारे पड़ोसी हैं, वैसे 4 पड़ोसी हैं, तो उन्हीं को कॉल करा मैंने। ये वाला अपना इन्वर्टर ना, वो नहीं है, ये है, तो ये उठाना है। मेन क्या है, इलेक्ट्रीशियन इसलिए बुलाया क्योंकि यहाँ से निकालेंगे ना पीछे से प्लग, पार्किंग की सारी लाइट बंद हो जाएगी, क्योंकि वो इसी से कनेक्टेड है। जब इन्वर्टर की वायर आप निकाल देते हो, जो इन्वर्टर वाली लाइट होती है ना, वो सारी की सारी बंद हो जाती हैं। तो पता चले रात को आस पड़ोस वाले आए, गाड़ी लगाने लगे, लाइटें नहीं जल रही। तो काम करो, ऐसा करो किसी और को परेशानी ना हो, निकालने को तो मैं ही निकाल लेता, लेकिन दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से ना। अरे कहाँ रह गए भैया? वो कहीं और पीछे वाली गली में पहुंच गया। वाह मेरे शेर। लो एक फाइनल टेस्टिंग और कर लेते, भैया आ चुके हैं, करना एक बार बंद करना, पता लग जाएगा, पार्किंग की लाइटें बंद हो जाएंगी।
यस, बाहर भी बंद हो गई है। थैंक यू भैया, चला दो। ये लाइटें भी सारी बंद हो गई ना। ये वाली ये नहीं, ये इन्वर्टर के साथ नहीं होगी ना, ये पावर पे पावर पे होंगी, इसलिए चल रही हैं। भैया एक बार ना चेक भी कर लेंगे कि बैटरी में पानी वानी सब कुछ पूरा है ना। ठीक लग रहा है ना? हाँ, क्योंकि ये हिल रही है ना, इससे पता लग रहा है। वो ढक्कन वो गिरेंगे। तो आपने अब डिक्की में टेक जाएंगे। यहाँ गिरने हैं। हाँ लो जी, आ गया पूरा इन्वर्टर पैक। लगेगा कब वो वाले घर में, ये नहीं पता। जैसे यहाँ के इलेक्ट्रीशियन भैया नहीं आए, वहाँ के भी मैंने बोल रखा है। अब आए ना, उनकी मर्जी है ना भाई। मैंने यहाँ तो मंगवा दिया। हाँ, यहाँ तो इन्होंने काम करवा दिया। चलो ठीक है, देखते हैं पहुँच के। देखो मैं कौन दिखा, दीदी दिखी। बच्चे कहाँ हैं? कौन सी क्लास में हो गए? अच्छा, 4th में हो गया। अरे भाई साहब, फर्स्ट वाला तो हमारे सामने पैदा हुआ था। मैंने देखा था। हाँ, फर्स्ट वाला भी काफी बड़ा हो गया। और सब बढ़िया? चलो सही है, ध्यान रखो। वही मैं कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जाम वाला टाइम है। और मैं यही कहने वाला था, बस जाम ना मिले, ऐसा हो भी नहीं सकता। 6:05, सारे ऑफिस छूटे होंगे। वैसे जाम यहाँ तक लगा होता है, यहाँ तक। टाइम पे निकल गए तो पहुंच जाए शाम को। नहीं, वो टाइम निकल गया जो निकलने वाला था ना, वो 3 साढ़े 3 का टाइम होता है। थोड़ा आगे जाम मिलेगा ही मिलेगा, 100% है। स्वागतम जाम में आप सभी का स्वागतम। फुल पैक। घर पहुंचेंगे 3 घंटे बाद। एवरेज है वो गाड़ी की, 1 घंटा 36 मिनट में 22 किलोमीटर चली है। सोच लो, ऐसा जाम, गाड़ी हिल ही नहीं रही है। धीरे वहां से खिसकते अब नारायणा तक पहुंच गए हैं। सुपर जाम, मंडे का जाम ये हम भूल गए थे, हमारे दिमाग से निकल गया था, अब दोबारा बस गया है। फुल जाम पैक। मेरे को लग रहा है हमारे घर के बाहर तक जाम होगा। गाँव कम जाते हैं ना, इसलिए हमें याद नहीं था। हाँ याद नहीं था। वो देखो ना, वो आगे ब्रिज दिख रहा है, वो देखो, वो ब्रिज पूरा पैक है। वो देखो, पूरा जूम कर दिया। बाय बाय। ठीक है जी, मेरी एक मीटिंग है। इनको देखो रोड पे उतार रहा हूँ, ये घूम फिर के घर चली जाएंगी। और मेरे को मीटिंग पे पहुंचना लेट हो गया, 15 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। अब अंदर छोड़ने जाता, फिर बाहर आता गली में से और लेट हो जाता। चलो बाय बाय। बोल रहा था ना, घर के बाहर तक जाम मिलेगा। ये देखो, पूरा घर के बाहर तक जाम मिला। और ये आगे मेरा दूसरा घर है जो पंजाबी बाग साइड, वहाँ तक जाम है। और उसके आगे जाम है आजादपुर तक, पूरी रोड जाम पैक रहती है। ये तो दिल्ली का हाल है। मैं सच बताता हूँ भाई, दिल से बोल रहा हूँ, जितने बंदे दिल्ली से बाहर रहते हैं बहुत सुखी जीवन बिता रहे हैं। कई लोग बोलते हैं मेरे को कि भाई यार आपके मजे हैं, दिल्ली में रहते हो। मैं भाई, आप रह के देख लो दिल्ली में, आपको फील हो जाए। कहीं पहुंचना होता है ना, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। 5, साढ़े 5 बजे वहाँ से निकले थे, 7:15 हो रहे हैं। मीटिंग थी 7 बजे की, मैंने आधा घंटा फालतू लेके चला था कि पहुँच जाऊँगा, लेकिन यहीं 7:15 हो चुके, अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। तो बहुत सुखी हो भाई वो लोग, जितने लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं। मुंबई का मेरे को आइडिया नहीं, मेरे को सुनने में आता है मुंबई में भी ऐसा जाम रहता है। लेकिन भाई दिल्ली से बाहर जितने बंदे रहते हैं, खुश हो खुश। अभी फील नहीं होता, दिल्ली आओ, रहो 2 महीना, फिर आपको फील हो जाएगा भाई। बुरा हाल है यहाँ। तो जी रात को मीटिंग ख़त्म करके आया, वीडियो एंड ही करना भूल गया, क्योंकि जहाँ भी गया था ना, वो चीज़, बहुत सारी चीज़ें हम वीडियो में दिखा नहीं पाते। लेकिन जिस दिन अपना इवेंट होगा उस दिन बहुत सारी चीज़ें खुल के आएंगी। बाकी यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय। अभी वीडियो एडिट करने बैठा ना, फिर मैं देख रहा मैं लास्ट सीन कहाँ गया, वो तो एडिट ही नहीं करा, वो तो बनाया ही नहीं, बनाऊंगा तो ही एडिट होगा ना। चलो बाय बाय।